ले चलेंगे 2025 टाटा टियागो .ev के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। जानेंगे फास्टैग एनुअल पास से जुड़ी सारी डिटेल। बताएंगे गाड़ियों में कैसे काम करता है एडास सेफ्टी फीचर्स। और जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए के अंदर है और आप टाटा टियागो ईवी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि इसे लेना चाहिए या नहीं, तो आज हम आपका डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए रिव्यू में समझते हैं इस कार को खरीदना फायदे का सौदा है भी या नहीं। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है 2025 टाटा टियागो .ev, काफ़ी क्यूट सी कार और नए कलर के साथ। और ये जो कार है ये भारत की किफ़ायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। तो ये कार किफ़ायती के साथ साथ कितनी टेक लोडेड है, क्या बैटरी पैक है, कितना रेंज देती है, उस सब के बारे में चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में कितनी है ये कार प्रैक्टिकल। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो कितना है फ़ायदे का सौदा। डिज़ाइन की बात करें तो ये जो कार है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आती है और ठीक उसी तरीके से जिस तरह टियागो है उसी तरीके से इसका ईवी वर्जन भी है। अब फ्रंट में देखेंगे तो टाटा की बैजिंग दिख जाएगी और काफ़ी कॉम्पैक्ट कार, छोटा सा बोनट और फ्रंट में आपको यहाँ पे ग्रिल दिख जाएगा। एलईडी हेडलाइट्स है और जो इसका साइड प्रोफाइल है वो आप देखेंगे तो ड्यूल टोन में है, एक ब्लैक कलर और एक ये जो है मैं इसको बोलता हूँ मैंगो कलर, टेक्निकल इसको कुछ और बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्लैश डोर हैंडल है यहाँ पर भी ब्लैक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है ताकि दिखने में ये जो कार है और भी बेहतरीन नज़र आए और लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करे। अब थोड़ा पीछे साइड चलते हैं और पीछे जाने के पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये इसके फ्यूचरिस्टिक आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो टाटा की बैजिंग है और ये जो एलॉय व्हील है इसकी साइज़ 17 इंच का है और इसका जो रियर प्रोफाइल है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, ऐसे फीडबैक में हमने पाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टियागो .ev की जो बैजिंग है इसको भी ब्लैक कलर के साथ प्लेसिंग किया गया है और नीचे आपको कैमरा दिख जाता है जो कि ये डिनोट करता है कि जब ये कार को जब आप रिवर्स पार्क में लेके जाएंगे तो उस दौरान पे इस कैमरे की मदद से आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। वहीं पर ब्लैक ट्रीटमेंट अगेन आप देखेंगे तो ब्लैक ट्रीटमेंट की वजह से ये जो कार है इसकी शोभा बढ़ जाती है। और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो एलईडी आपको यहाँ पे टेल लाइट्स भी मिल जाएगी। अगर इसके बूट की बात करें तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाता है। उतना बड़ा बूट स्पेस नहीं है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आती है। इसके अंदर आप देखेंगे तो चार्जर वगैरह लगा हुआ है और अगर आप परिवार के साथ अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक दो आप सूटकेस वगैरह रख सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से देखें तो काफ़ी बेहतरीन भी है और ओवरऑल इसके जो लुक है वो इंडियंस काफ़ी पसंद करते हैं और इस कार के ढेर सारे खरीदार भी हैं। दो 2025 टाटा टियागो का जो इंटीरियर है वो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल दिखेगा, ड्यूल टोन में रहेगा। जैसे कि जिस कार को मैं चला रहा हूँ इसके अंदर आपको ब्लैक एंड ग्रे कलर के ड्यूल टोन मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आप इस कार के अंदर देख सकते हैं। आप जैसे फ्रंट में आप देखेंगे तो जो इसका स्पोक व्हील है ड्यूल स्पोक व्हील है और इसमें लेदर की आप देखेंगे तो रैपिंग भी की गई है और टाटा के बीच में जो है लोगो वो ओवरऑल इसके पूरे स्टीयरिंग की शोभा बढ़ाता है। वहीं पर आप देखेंगे तो जो ड्राइवर है ड्राइवर भी 6 तरीके से अपने सीट को एडजस्ट कर सकता है, यानी कि कंफर्ट के लिहाज से भी ये गाड़ी प्रैक्टिकल आपको नज़र आएगी। इसके अंदर एक जो कमी मुझे नज़र आई वो ये है कि कार के अंदर आपको स्टोरेज उतना बड़ा नहीं मिल पाता है, लेकिन ये भी बात सच है कि कॉम्पैक्ट सेगमेंट है तो ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है तो स्पेस भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। सो इतना तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से अगर देखें, सेफ्टी के लिहाज से देखें, टेक लोडेड फीचर्स के हिसाब से देखें
तो tiago.ev जिस प्राइस टैग में आती है उस हिसाब से काफ़ी परफेक्ट आपको दिखेगी। टेक फीचर्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। वहीं पर इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो को, वो भी वायरलेस तरीके से। यानी कि जब भी आप इस कार के अंदर म्यूज़िक का आनंद लेना चाहेंगे तो आप हसल फ्री अंदाज में आप म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड ऑटो के ज़रिए, या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल कारप्ले के ज़रिए कनेक्ट करिए और आप म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। वहीं पर इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुली डिजिटल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रू रेंज कितना है और ये जो कार है उसके अंदर कितना बैटरी बचा हुआ है। सारी सुविधाएं आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जरिए मिल जाता है। वहीं पर टाटा जेट कनेक्ट इस कार के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि एक बड़ा टेक फीचर है इस कार के अंदर, जिसका उपयोग जो है वो एसी को कंट्रोल करने में आप ले सकते हैं। जियो फेंसिंग के माध्यम से आप कार की जो ट्रैकिंग है यानी कि लाइव लोकेशन है उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो टाटा टियागो ईवी है ये टेक लोडेड गाड़ियों के लिस्ट में शामिल हो गई है, और जब भी आप इस कार को चलाएंगे तो उस समय पे ये सारे जो फीचर्स हैं, टेक फीचर्स, वो आपको रियल वर्ल्ड की एक्सपीरियंस कराते हैं। साथ ही साथ आपकी जो ड्राइविंग है उसको भी स्मूथ बनाते हैं। अब इसकी रियलिटी की बात करें तो 2 बैटरी पैक के साथ ये आती है। एक है 19.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिसका जो रेंज है 250 के आसपास मिल जाता है। वहीं पर जो लार्ज बैटरी पैक है वो 24 किलोवाट आवर का है, जो कि सिंगल चार्ज पे 293 किलोमीटर तक चलने का ऐसा कंपनी दावा करती है। और मैं 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वर्जन ही चला रहा हूँ। सो मुझे ये लगभग 150 किलोमीटर तक का रियल वर्ल्ड की माइलेज मिलती है। सो रेंज के लिहाज से देखें तो आप अगर 170 भी अगर रियल वर्ल्ड अगर आपको रेंज मिलती है तो आप समझ लीजिए कि सिटी के लिए जो गाड़ी है वो काफ़ी परफेक्ट है। तो अब सवाल आता है कि इस कार को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो अगर आपका छोटा परिवार है और डेली आप 100 किलोमीटर से अधिक कम्यूट नहीं करते हैं तो ये कार आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि चार्जिंग इंफ्रा भी एक बड़ा चैलेंज है, तो अगर आपके पास चार्जिंग इंफ्रा है तो इस सोने में सुहागा का काम करेगा। इसकी जो कीमत है वो 8 लाख रुपए से शुरू होती है और 11,15,000 रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। तो पॉकेट फ्रेंडली भी है, कॉम्पैक्ट सेगमेंट में भी आती है। सिटी में भी आप अगर इसको लेके जाते हैं तो कहीं पर भी आपको पार करने में दिक्कत नहीं होगी। और इसका जो नया कलर है ये भी लोग काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो ये जो कार है वो फ़ायदे का सौदा हो सकती है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो ईवी सेगमेंट है उसमें ये जो कार है अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है, और टाटा का भरोसा भी आप इसमें पा सकते हैं। अगर आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पर अक्सर यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि फास्टैग के एनुअल पास को 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा और ये सालाना पास सिर्फ 3,000 रुपए में बनेगा। लेकिन ये पास आखिर है क्या और क्या आपको इससे बनवाना चाहिए या नहीं, और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? आइए डिटेल से समझते हैं इस खबर को। क्या आपको भी टोल प्लाजा पर बार बार रुकना और पैसे देना पसंद नहीं है? अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया योजना शुरू की है, फास्टैग एनुअल पास। ये पास आपके प्राइवेट वाहनों के लिए 1 साल तक या 200 टोल क्रॉसिंग तक चलता है, जिससे हर बार टोल पर पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। आइए जरा डिटेल में समझते हैं इस योजना को। इस योजना के तहत सिर्फ 3,000 रुपए में 1 साल के लिए फास्टैग एनुअल पास मिलेगा। ये प्राइवेट कार, जीप या वैन के लिए, कमर्शियल वाहनों के लिए ये बिल्कुल नहीं है। पास की वैधता 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक होगी, या जो भी पहले हो। याद रखिएगा कि ये पास केवल राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे यानी कि एनईस पर ही लागू होगा। सालाना पास लेने से प्रति टोल क्रॉसिंग का औसत खर्च केवल 15 रुपए होगा, जिससे आप 7,000 रुपए तक बचत कर सकते हैं। दरअसल फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो आपकी कार की विंडशील्ड पर लगाया जाता है। ये 2014 से भारत में इस्तेमाल हो रहा है और अब टोल प्लाजा पर अनिवार्य भी हो चुका है।
लेकिन इस साल सरकार ने इसे और आसान बनाने के लिए एक एनुअल पास की शुरुआत की। इस पास को खरीदने के बाद आपको टोल पर हर बार बिना रुके आसानी से कम्यूट करने का मौका मिलेगा। बस एक बार में 3000 रुपए दीजिए और पूरे साल बिना टोल फीस के आप हाईवे पर सफर कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि ये योजना केवल प्राइवेट नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए है, जैसे कि कार, जीप और वैन। अगर कोई कमर्शियल वाहन या टैक्सी, ट्रक वगैरह इस पास का गलत इस्तेमाल करता है तो उसका फास्ट टैग तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है। तो जो पहले से फास्टैग यूजर्स हैं उन्हें नया फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं है। बस अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप या NHAI वेबसाइट से सालाना पास के लिए रजिस्टर करें और 3000 रुपए जमा कीजिए। पेमेंट कंफर्म होते ही एक्टिव भी हो जाएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टेट हाईवे या लोकल बॉडी के टोल प्लाजा पर आपको सामान्य फास्टैग की तरह ही भुगतान करना पड़ेगा। और आखिर में सबसे अहम बात, ये पास अनिवार्य नहीं है, यानी ये वैकल्पिक है। मतलब जो लोग नहीं लेना चाहते वो सामान्य फास्टैग से टोल फीस का भुगतान जारी रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडियन मार्केट में इस समय एक से बढ़कर एक एडास सेफ्टी फीचर से लैस गाड़ियां मौजूद हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि एडास फीचर वाला मॉडल अधिकतर टॉप वेरिएंट में देखने को मिलता है और ये महंगा भी होता है। बहुत सारे लोग एडास फीचर के असली काम के बारे में भी नहीं जानते, इसलिए आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं एडास सेफ्टी फीचर्स और उससे जुड़े फायदे और नुकसान के बारे में। इंडियन मार्केट में इस समय एक से बढ़कर एक कारें आ गई हैं जो न केवल एडवांस हैं बल्कि लाइफ सेविंग भी हैं। ऑटोमेटिक पार्किंग से लेकर इमरजेंसी ब्रेक तक कार खुद ब खुद ये सारे काम करने लगी हैं और ये सब मुमकिन हुआ है एडास यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम की मदद से। जिन गाड़ियों में एडास फीचर्स मिलते हैं हम उन्हें सुरक्षित कारों के नजरिए से देखते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है एडास फीचर्स और गाड़ियों में ये कैसे काम करता है। एडास असल में एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो ड्राइविंग को और ज्यादा सेफ और स्मार्ट बनाता है। ये सिस्टम सेंसर, कैमरा, रडार और सॉफ्टवेयर की मदद से काम करता है। गाड़ी के चारों तरफ कैमरा लगा हुआ होता है जो लगातार गाड़ी के इर्द गिर्द होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखता है। आइए जानते हैं ये फीचर कैसे काम करता है। एडास कार को उसके आसपास के माहौल के बारे में लगातार जानकारी देता है और सड़क, दूसरी गाड़ियों, पैदल यात्रियों और ट्रैफिक संकेतों को पहचानता है। जरूरत पड़ने पर ये ड्राइवर को चेतावनी देता है और कभी कभी खुद ही एक्शन लेता है। वैसे तो एडास लेवल के तहत कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स आते हैं, लेकिन भारत में लेवल 2 एडास सिस्टम का अधिक इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 20 से अधिक सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। आइए एडास के अंदर आने वाले कुछ टॉप फीचर्स के बारे में जानते हैं। लेन कीप असिस्टेंट। अगर आपकी कार बिना इंडिकेटर दिए लेन से हटती है तो ये सिस्टम आपको चेतावनी देता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ये फीचर सामने वाली गाड़ी से उचित दूरी बनाए रखता है। जैसे जैसे सामने की गाड़ी स्लो होती है आपकी कार भी स्पीड घटा देती है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। अगर आपकी कार के सामने अचानक कोई गाड़ी या इंसान आ जाए तो आपकी कार खुद ब खुद इमरजेंसी ब्रेक मारती है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। जब कोई गाड़ी अपने ब्लाइंड स्पॉट में आती है तो ये सिस्टम मिरर में अलर्ट देता है ताकि आप गलती से टर्न न ले लें। इससे संभावित दुर्घटना से बचा जा सकता है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। सड़क पर लगे ट्रैफिक साइन को पढ़कर ये आपको स्पीड लिमिट और चेतावनियां बताता है। 360 डिग्री कैमरा व्यू। इस फीचर की मदद से कार के अंदर बैठे बैठे चारों तरफ का व्यू अंदर डिस्प्ले पर देख सकते हैं। अगर आप भी नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो देश में बिकने वाली सुरक्षित कारों में से एक हो तो आप एडास लेवल 2 ऑफर करने वाली गाड़ियों में से एक को चुन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाइस, जिग्निशन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको देंगे कुछ खास टिप्स जो बारिश के दौरान लॉन्ग ट्रिप पर जाते वक्त आपके काम आने वाली है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। अब वक्त हो गया है हमारे खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट का।
जहां हम देते हैं अपने व्यूअर्स को खास टिप्स। क्या आप भी मॉनसून सीजन में लॉन्ग ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए आज हम कुछ खास टिप्स लेकर आए हैं, जिसको अगर आप लॉन्ग ट्रिप पर जाने से पहले फॉलो करते हैं तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। बारिश के मौसम में कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाना जितना खूबसूरत आइडिया है, उतना ही रिस्क से भरा भी। फिसलन भरी सड़कों पर गाड़ी की तेज गति आपकी दुश्मन बन सकती है और हल्की सी गलती आपके पूरे ट्रिप का मूड बिगाड़ सकती है। इसलिए अगर आप भी फैमिली या दोस्तों के साथ मॉनसून में लॉन्ग ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो रुकिए, सोचिए और फिर चलिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास ट्रैवल टिप्स, जिन्हें अपनाकर आपका रास्ता सिर्फ सेफ नहीं बल्कि रोमांच से भरपूर भी हो जाएगा। जी हाँ, बारिश का मजा तभी है जब साथ हो तैयारी। आइए जानते हैं बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले आपको किन 5 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। टिप नंबर 1, वाइपर और डिफॉगर की जांच करें। बारिश में सबसे जरूरी चीज होती है क्लियर विजिबिलिटी, यानी साफ नजर। अगर वाइपर काम नहीं कर रहा या शीशे पर धुंध जम रही है तो एक्सीडेंट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए ट्रिप पर निकलने से पहले एक बार वाइपर ब्लेड और डिफॉगर जरूर चेक कर लें। टिप नंबर 2, टायर की ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। बरसात में सड़कें गीली होती हैं और पुराने टायर आपको फिसला सकते हैं, तो निकलने से पहले टायर का ट्रेड डेप्थ और एयर प्रेशर चेक जरूर करें। इस मौसम में कई बार ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना होता है। ऐसे में गाड़ी का टायर घिसा हुआ हो तो आप उसे बदलवाने के बाद ही ट्रिप पर निकलें। टिप नंबर 3, ब्रेक और हेडलाइट्स की सर्विसिंग करवाएं। गीली सड़कों पर ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए ब्रेकिंग सिस्टम का दुरुस्त होना बहुत जरूरी होता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस अधिक होने के कारण आपको संभावित एक्सीडेंट से बचने के लिए पहले ब्रेक मारने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही फॉग लाइट्स और हेडलाइट्स की रोशनी तेज होनी चाहिए ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। टिप नंबर 4, रोड साइड किट और मेडिकल बॉक्स साथ रखें। मॉनसून में कब कहां फंस जाए कहा नहीं जा सकता। कार में टॉर्च, छाता, मेडिकल किट, पावर बैंक और कुछ स्नैक्स हमेशा साथ रखें। टिप नंबर 5, ऑफलाइन मैप्स और SOS नंबर सेव करें। बारिश में नेटवर्क चला जाए ये आम बात है, इसलिए ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर ले और गाड़ी में रोड साइड एक्सीडेंट या स्थानीय हेल्पलाइन नंबर सेव करके रखें, ताकि आपातकालीन स्थिति में आपको उचित समय पर सहयोग मिल सके। तो अगली बार जब भी आप बारिश में लॉन्ग ट्रिप पर जाने के लिए करें कार स्टार्ट, तो ये 5 बातें जरूर रखें याद। अब वक्त तो चला है हमारे खास सेक्शंस न्यूज व्हील्स का, जहां हम आपको ऑटो जगत से जुड़ी हुई खास खबरों के बारे में बताएंगे। महिंद्रा BE6 और XEV 9e में अब मिलेगी ज्यादा रेंज। नया 79 किलोवाट आवर बैटरी वेरिएंट हुई लॉन्च। जी हाँ, महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक SUV पोर्टफोलियो को और भी मजबूत करते हुए BE6 और XEV 9e के पैक 2 वेरिएंट में अब 79 किलोवाट आवर बैटरी ऑप्शन जोड़ दिया है। इससे पहले ये बड़ी बैटरी सिर्फ टॉप स्पेक पैक 3 वेरिएंट में उपलब्ध थी। BE6 पैक 2 की नई कीमत 23.5 लाख और XEV 9e की कीमत 26.5 लाख तय की गई है। नई बैटरी से इन दोनों गाड़ियों की रेंज में अच्छा खासा इजाफा होगा, जो लॉन्ग ड्राइव करने वालों के लिए बड़ी राहत है। डिलीवरी इसी महीने से शुरू की जाएगी, जिससे पहले बुकिंग्स में काफी तेजी आ गई है। ये कदम महिंद्रा के इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। किया इंडिया ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक MPV कैरेंस काल्विस EV को आधिकारिक रूप से पेश कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक वर्जन कैरेंस के ICE मॉडल पर बेस्ड है, लेकिन इसमें कई EV फोकस डिजाइन एलिमेंट्स जैसे क्लोज फ्रंट ग्रिल, एरो अलॉय व्हील्स और नया बम्पर डिजाइन देखने को मिलने वाला है। कैरेंस काल्विस EV की क्लेम की गई रेंज है 490 किलोमीटर और इसके बैटरी ऑप्शंस हुंडई क्रेटा EV जैसे हो सकते हैं। इंटीरियर में फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, नई कलर थीम और सबसे अहम डुअल 12.3 इंच स्क्रीन सेटअप दिया गया है। किया इसे 15 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है और इसकी कीमत और डिलीवरी डिटेल्स उसी दिन सामने आएगी।
टीवीएस मोटर ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर iQ में नया वेरिएंट जोड़ा है। 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला मॉडल, जिसकी कीमत रखी गई है 1,10,000 रुपए। ये वेरिएंट 2.2 किलोवाट आवर और 3.5 किलोवाट आवर वेरिएंट के बीच का बैलेंस्ड ऑप्शन है। इसकी क्लेम की गई रेंज 123 किलोमीटर है और इसमें नई टेक्नोलॉजी फीचर्स जैसे कलर TFT डिस्प्ले, हिल रोड असिस्ट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी शामिल है। ये वेरिएंट उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो अच्छी रेंज और मिड बजट ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। आथर एनर्जीज ने अपनी फैमिली स्कूटर रिश्ता में नया वेरिएंट पेश किया है। नाम है रिश्ता S। 3.7 किलोवाट आवर, जिसकी कीमत 1,38,000 रखी गई है। ये वही बैटरी है जो टेक स्पेक Z3 में मिलती है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स कम कर दिए हैं ताकि कीमत कम की जा सके। इसकी क्लेम की गई रेंज है 159 किलोमीटर, जो इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा है। इसमें 7 इंचेस डीप व्यू LCD, नेविगेशन और फॉल सेफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फीचर शामिल है। ये वेरिएंट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ज्यादा रेंज चाहते हैं लेकिन बिना एक्स्ट्रा फीचर्स के। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज में नया मॉडल VX2 लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत है 59,490 रुपए। लेकिन ये कीमत बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत है। वीडा VX2 को 2 बैटरी ऑप्शंस में पेश किया गया, जिसमें 2.2 किलोवाट आवर और 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक शामिल है। 2.2 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक सिंगल चार्ज पर 92 किलोमीटर की रेंज देगा। वहीं 3.4 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक 142 किलोमीटर की रेंज देगा। हीरो ने इसे खास तौर पर अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए पेश किया है ताकि ज्यादा लोग ईवी की ओर शिफ्ट कर सके। तो आज के शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।